वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले हमने बोला, वर्ल्ड कप के दौरान हमने बोला कि इंडिया बाहर होगा, और जब जब हम इंडिया के बाहर होने का इंतजार करते हैं, जब जब हम इंडिया के हारने का इंतजार करते हैं, इंडिया परफॉर्म करता है, इंडिया पकड़ता है, इंडिया मारता है, इंडिया जीतता है। लेकिन अगर देखा जाए तो हम बाबर को जोकर कहते थे, लेकिन यहाँ पे मोहम्मद आमिर आप जोकर साबित हुए हैं। इंडिया चली गई है सेमीफाइनल। आपने कहा कि अभिषेक स्लोगर है, चलो मान लिया स्लोगर है, ठीक है। आपने कहा कि टीम इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगी, ये नहीं मान सकते हम लोग, नहीं जाएगी, वो गज वज के गए हैं। लेकिन पहले पाकिस्तानियों, तुमसे मुझे जवाब चाहिए। तुम्हारी पूरी जिंदगी इसी में कट गई कि इंडिया अब्बू हारेंगे तो खुशियां मना लेंगे। मोहम्मद आमिर जी, इंडिया नहीं आ सकता। शकलेन मुश्ताक, आईसीसी ने पिच चेंज कर दी। कोई कह रहा है भैया ये इंडिया को अनड्यू एडवांटेज होती है, इंडिया आईसीसी चलाता है। हम तो सब कुछ करते हैं। आज भी यही काम किया है टीम इंडिया ने। उन्होंने हराया वेस्ट इंडीज को है, पर दर्द पाकिस्तान को हो रहा है, दर्द पाकिस्तानी फैंस को हो रहा है, दर्द मोहम्मद आमिर को हो रहा है, दर्द यहां पर पाकिस्तान के अहमद शहजाद, तनवीर अहमद को हो रहा है। तो जिस बंदे की फॉर्म लगी हुई है, संजू सैमसन, जिस आपने उसके सामने स्पिनर लगा दिया। भाई जैसी कंडीशन भी हो, जहां पे बॉल अगर ब्रेक ही नहीं हो रहा, वहां स्पिनर लगाएंगे तो वो तो रन करेगा ना। उसने स्पिनर पे मार के अपना जो कॉन्फिडेंस था वो वापस ले आया। आपने उसका बल्ला खुलवा दिया। लेकिन आज इस मौके के ऊपर संजू सैमसन ने सबको बंद कर दिया, सबके मुंह बंद कर दिए। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी इनिंग्स खेल दी, सबसे बड़ी स्टेज के ऊपर, कि अपने मुल्क को अपने बलबूते के ऊपर, अपने ऊपर वो सेमीफाइनल के अंदर लेके जा रहे हैं। आज संजू सैमसन ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये होता है प्लेयर। तुम्हारी हैसियत थी, तुम मारते, इंग्लैंड को हराते। तुम्हारी हैसियत थी, श्रीलंका को हराते इतने मार्जिन से। हैसियत थी तुम्हारी, इंडिया को हराते। हमारे सामने आगे तो टांगे कांप रही थी। वेस्ट इंडीज का वर्ल्ड कप का सफर इख्तिताम पजीर हुआ और बुरी शिकस्त से दो चार होना पड़ा भारत से उनको। भारत ने अच्छा मैच खेला। एक चीज भारत को याद रखनी है कि पूरा पाकिस्तान जो है वो भारत के लिए जो है वो जोर लगा रहा है और उनके लिए दुआएं कर रहा है। मोहम्मद आमिर, तूने क्रिकेट क्या देखी है भाई? तू अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार समझता है, तेरे को इतनी नहीं पता। शिवम दुबे वर्ल्ड कप विनर, हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप विनर, अक्षर पटेल वो तो आए नहीं अभी, वर्ल्ड कप विनर, जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड कप विनर, सूर्य कुमार यादव वर्ल्ड कप। कितने प्लेयर है हमारे। संजू सैमसन है भाई, आज बाल तोड़ के रख दिए। देखिए मैं यही बात करने लगी थी कि अगर संजू सैमसन की बात की जाए तो इस बंदे को बिठाकर ज्यादती की जा रही थी, इसके साथ, इसके टैलेंट के साथ ज्यादती की जा रही थी। अब आपको पता चला है कि एक इंपॉर्टेंट बंदे का रोल क्या होता है। और एक बात याद रखना, इंग्लैंड को ऐसे हरा के आ रहे फाइनल में। ऐसे फाइनल में असली मुकाबला होगा इंडिया साउथ अफ्रीका, जिसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा। बट ये मुझे उम्मीद है कि आज का गेम संजू ने दे दिया। एक गेम सूर्या अभिषेक देंगे, एक गेम आपको हार्दिक देगा। वर्ल्ड कप टच वुड इंडिया उठाएगा। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2026 में एक ऐसा मुकाबला खेला गया जिसने पूरे टूर्नामेंट की तस्वीर बदल दी। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये दबाव, उम्मीद और अस्तित्व की लड़ाई थी। क्योंकि अगर यह मुकाबला हार जाते तो भारत का सफर यहीं खत्म हो सकता था। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज को हराकर सेमीफाइनल का रास्ता लगभग पक्का कर दिया और पूरे टूर्नामेंट में एक मजबूत संदेश दे दिया कि यह टीम दबाव में टूटती नहीं बल्कि और खतरनाक हो जाती है। इस मुकाबले से पहले समीकरण बेहद पेचीदा थे। अंक तालिका का गणित का दबाव और हर तरफ एक ही चर्चा थी कि यह मैच करो या मरो जैसा है। फैंस की धड़कनें तेज थीं क्योंकि सामने एक ऐसी टीम थी जो पूरे टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में दिख रही थी। लेकिन भारतीय टीम ने मैदान पर उतरते ही यह साफ कर दिया कि वह किसी भी परिस्थिति में पीछे हटने वाली नहीं है। यही आत्मविश्वास इस जीत की सबसे बड़ी कहानी बन गया। हाईएस्ट चेज करके रख दिया यार। डेफिनेटली 196 टीम इंडिया को दिया कि आज वो भाई चेस करो आप। और जैसे ही अभिषेक की विकेट गई, क्या खुशी थी वेस्ट इंडीज की टीम की शक्लों के ऊपर कि चलो हमने बड़ी विकेट को गिरा लिया है। बट आई कैन से कि भाई संजू, और उसके बाद मैं थोड़ा सा सूर्या का कंट्रीब्यूशन भी करना चाहेंगे। कैप्टन ने फ्रंट से लीड किया। उसके बाद अगर तिलक वर्मा की बात की जाए, भाई कोलकाता का ग्राउंड ठीक है, हाँ। क्या कुट पड़ी है। बिल्कुल। 2016 में वेस्ट इंडीज ने 184 चेज किया था, वो बदला भी निकला है। 196 चेज किया है। डेफिनेटली लोग कह रहे थे कि भाई 2016 वाली टीम डाउनलोड हो गई है वेस्ट इंडीज की, कोलकाता में क्या होगा। आज हमने इंस्टॉल कर दिया। आज कह ले कि उन्होंने अच्छा खासा सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है। ठीक है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हर चीज की अपडेशन हमें यहाँ पे नजर आई है। सो आई कैन से कि टीम इंडिया आप कह लो कि 76 पर आउट हो गई है, नॉट अ बैड डील। उसके बाद आप कहेंगे जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ कमबैक कर लिया, नॉट अ बैड डील। फिर उसके बाद
आपके काली आंधी के खिलाफ इतना अच्छा खेल लिया, direct semi-final। दैट इज द गुड डील। हाँ। कोई रन रेट का चक्कर नहीं, कोई कुछ नहीं, जो जीतेगा वो अगर मगर नहीं, सीधा जीत अगर गए। मगर हमारी वाली जलालत नहीं, अगर मगर करके 147 पे रिस्ट्रिक्ट कर दो तो पाकिस्तानी टीम क्वालिफाई हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो तो कराची एयरपोर्ट के लिए आ रही होगी अभी तक। बट आई थिंक सो कि टीम इंडिया ने कहा था ना कि फाइनल कहाँ होगा। फाइनल भाई अहमदाबाद में हो रहा है। अहमदाबाद में मत कराना। लेकिन फाइनल अहमदाबाद में ही है। ठीक है, आई नो दैट सूर्य कुमार यादव ने कहा था कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, बट प्लीज नोट द येलो जर्सीज। ओके, संजू सैमसन हैज प्लेड द बेस्ट T20 इंटरनेशनल नॉक ऑफ हिज करियर। 1100 रन है सिर्फ T20 इंटरनेशनल में, लेकिन 8000 रन है T20s ऑल टुगेदर। इस बंदे ने 7000 रन ऑलमोस्ट डोमेस्टिकली मारे में, लेकिन आज संजू सैमसन ने वो कर दिखाया जो उसका ट्रू पोटेंशियल था, जो उसका करियर की डेस्टिनेशन थी, जो संजू सैमसन के टैलेंट जैसा बैटर डिजर्व करता था। आज ही वॉज क्लास अपार्ट। उसने बल्ला उठाया, अपनी मर्जी से उठाया, उसने बल्ला ब्लॉक किया, अपनी मर्जी से किया, विकेटें गिरती रही, लेकिन संजू सैमसन का रिजॉल्व, संजू सैमसन की प्रेसिस्टेंस, संजू सैमसन की ग्रिट और रेजिलियंस आज इस लेवल के ऊपर थी जिस लेवल के ऊपर विराट कोहली एग्जीक्यूट करता था, वो भी उन जगहों के ऊपर जहां सबसे ज्यादा जरूरत होती थी। संजू सैमसन हैज रीलिफ्ट अ विराट कोहली इन ईडन गार्डन्स एंड इंडिया हैज सील्ड their semi-final spot. They are the fourth and the last team of T20 World Cup 2026. 2 more matches away. 1-2 मैच पहले इंडिया के लोगों ने और बाकी सबने कह दिया था सफर खत्म, हम नहीं डिफेंड कर पाएंगे, लेकिन 2 मैचेस में ऐसा टर्न अराउंड हुआ है और आज प्रेशर में 196 की चेस को पुल कर लेना इस हाई इंटेंसिटी नॉकआउट प्रेशर के अंदर, जहां आप टूर्नामेंट में आगे जाओगे, फाइनल की तरफ जाओगे या तो वापस घर जाओगे। मुकाबले की शुरुआत से ही खेल का टेम्पो अलग नजर आया। हर ओवर के साथ दबाव का संतुलन बदलता रहा, लेकिन भारतीय टीम ने मैच की रफ्तार को अपने कंट्रोल में रखा। परिस्थितियां आसान नहीं थीं, फिर भी संयम और रणनीति दोनों का बेहतरीन संतुलन देखने को मिला। यही वजह रही कि मैच धीरे धीरे भारत की पकड़ में आता चला गया और विपक्षी टीम पर दबाव लगातार बढ़ता गया। सबसे खास बात यह रही कि पूरे मैच के दौरान भारतीय टीम का संतुलन बरकरार रहा। न जल्दबाजी, न घबराहट और न ही किसी तरह की नकारात्मक बॉडी लैंग्वेज। हर पल ऐसा लगा कि टीम को अपनी योजना पर पूरा भरोसा है। विपक्षी टीम कोशिश करती रही, लेकिन भारतीय रणनीति के सामने उनकी लय बार बार टूटती नजर आई। यही प्रोफेशनल अप्रोच इस जीत की असली पहचान बनी। इस जीत का असर सिर्फ अंक तालिका तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे टूर्नामेंट के माहौल पर दिखा। जहां पहले भारत की सेमीफाइनल उम्मीदों पर सवाल उठ रहे थे, वहीं अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। एक हार से सफर खत्म हो सकता था, लेकिन इस जीत ने टीम को नई ऊर्जा, नया आत्मविश्वास और नया मोमेंटम दे दिया है। बड़े टूर्नामेंट में असली परीक्षा स्किल से ज्यादा मानसिक मजबूती की होती है। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने यही दिखाया। दबाव की स्थिति में भी खिलाड़ियों का फोकस नहीं डिगा और टीम ने मैच को प्रोफेशनल तरीके से संभाला। यही मानसिक मजबूती चैंपियन टीमों की पहचान होती है और इस प्रदर्शन में वही झलक साफ दिखाई दी। इस जीत के बाद बाकी टीमों के लिए भी एक स्पष्ट संदेश गया है कि भारत को हल्के में लेना अब आसान नहीं होगा, क्योंकि जब टूर्नामेंट का सबसे अहम मुकाबला आया तब टीम ने अपने खेल का स्तर और ऊंचा कर दिया। यह संकेत है कि जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, टीम और खतरनाक रूप में नजर आ सकती है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जगत में भी इस मुकाबले की चर्चा तेज हो गई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह जीत टूर्नामेंट के सबसे निर्णायक पलों में से एक थी। कई विश्लेषकों ने इसे सीजन डिफाइनिंग मैच बताया है, क्योंकि यहां से टूर्नामेंट की दिशा बदलती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर यह मुकाबला सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की वापसी की कहानी बन गया। अगर यह मैच हार जाते तो T20 वर्ल्ड कप का सफर यहीं समाप्त हो सकता था, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। भारत ने वेस्टइंडीज को हराकर न सिर्फ सेमीफाइनल का रास्ता मजबूत किया है, बल्कि यह भी दिखा दिया है कि दबाव जितना बड़ा होगा, प्रदर्शन उतना ही मजबूत होगा। अब सभी की नजरें सेमीफाइनल पर टिक चुकी हैं, जहां असली परीक्षा अभी बाकी है।